पिछली कक्षा में हमने पढ़ा क्या था, चालक, सुचालक, अचालक, कुचालक, ये सारी बातें हो चुकी थी, वियोजन की मात्रा भी हो चुकी थी। आज हमको अब इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट जो पढ़ना है वो है अम्ल। क्या है? अम्ल। अब भैया ध्यान समझिए, अम्ल की उत्पत्ति हुई एसिटिक शब्द से। किससे? एसिटिक शब्द से ना, इससे हुई है एसिटिक शब्द से। सामान्य भाषा में अम्ल को क्या कहते हैं? जैसे गांव में क्या कहते हैं? अम्ल किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन बनता है अम्ल कैसे जानते हैं, अम्ल क्या होता है? तो समस्त भूमंडल पर पाई जाने वाली समस्त खट्टी पदार्थ, क्या जिसमें क्या हो? खट्टापन हो। क्या हो? खट्टापन। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें क्या पाया जाए? खट्टापन पाया जाए, वो क्या होगी? अम्ल होगी। इसकी एक पहचान और होती है। हल्दी देखे हैं क्या? हल्दी। हल्दी। हल्दी का कलर कैसे होता है? पीला। पीला। कैसे होता है? पीला। पीला। लेकिन जैसे ही यह किसके संपर्क में आएगी? किसी भी एसिड के संपर्क में आ जाए, किसी भी एसिड के संपर्क में आ जाए, क्या हो जाएगी? लाल। देखे नहीं देखे हैं? हाँ। हल्दी क्या होती है? पीली से लाल हो जाती है। रीजन क्या है? जब यह किसके संपर्क में आएगी? किसी अम्ल के संपर्क में आएगी, क्या बन जाएगा? पीली से लाल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लाल बन जाएगी। ठीक। तो सीधी सी बात समझिए, ऐसे यौगिक जिनका स्वाद खट्टा होता है, क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ठीक। ये सामान्य बात होगी। स्वाद में क्या होंगे? खट्टे होंगे। क्या होंगे? स्वाद में खट्टे होंगे। ठीक। और एक बात ये होती है कि ये नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? नीला लिटमस पेपर क्या होता है आप आगे जानेंगे। नीले लिटमस पेपर को क्या करेंगे? लाल बना देंगे। ठीक। बात समझिए, नीले लिटमस पेपर को क्या करेंगे? लाल बना देंगे। ये क्या था? सामान्य भाषा होगी। एक वैज्ञानिक निकल करके आए, अभी हमने इनका नाम पूरा पढ़ा था पिछली कक्षा में ना। स्वीडिश वैज्ञानिक क्या नाम थे? आर्हेनियस। 1887 क्या नियम दिए थे? वियोजन का सिद्धांत बताए थे। क्या बताए थे? वियोजन का सिद्धांत। अब उसी वियोजन के सिद्धांत के आधार पर क्या किया गया? 1887 दिया गया था। 1884 जो सिद्धांत इन्होंने 1887 दिया था, इन्होंने अम्ल की जो परिभाषा थी वो कब दे दिया? 1884 में। कब दिए? 1884 में। इन्होंने अपने आयरन के सिद्धांत के आधार पर यह बताया कि अम्ल जो होता है वह जलीय विलयन में, मतलब कि जैसे ही अम्ल जल के संपर्क में आता है वह क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। ये इनकी सबसे मतलब कि यही जो परिभाषा निकल करके आई, यही बोर्ड ने भी मान लिया ना। अम्लवीय पदार्थ होते हैं जो जल के साथ संयुक्त होकर के हाइड्रोजन आयन को मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं ना। द कंपाउंड व्हिच गिव्स हाइड्रोजन चार्ज इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड। समझ में आया? ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में घुल करके क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। देखिए अब एग्जांपल लेके, जैसे आप एक कंपाउंड लीजिए HCl ना। HCl आपको पता है ये क्या है? इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप पिछली कक्षा से जान रहे हैं क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही यह जल के संपर्क में आएगी, इसके जल के संपर्क में आएगी, क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव और Cl। क्या बनेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है H2SO4। क्या है? H2SO4। क्या है? H2SO4। अब H2SO4 में सेम प्रक्रिया होगी। 2H पे पॉजिटिव लगेगा। क्या लगेगा? 2H पे पॉजिटिव लगेगा। ठीक। और फिर क्या हो जाएगा? SO4 डबल माइनस। क्या लगेगा? डबल माइनस। डबल पॉजिटिव 2H पे दो H कितना है? 2 है, उस पर पॉजिटिव सिंबल लगा, मल्टीप्लाई 2 से है। इसका मतलब ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और SO4 पे डबल माइनस इसलिए लगा है क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन लिया है ना। तो सीधा सा मतलब समझिए, जब भी ये क्या आएंगे? जलीय संपर्क, जल के संपर्क में आएंगे, क्या देंगे? हाइड्रोजन चार्ज देंगे। क्या देंगे? हाइड्रोजन चार्ज देंगे। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन का चार्ज मतलब कि हाइड्रोजन आयन को मुक्त करेंगे, वही क्या कहलाएंगे? अम्ल। आगे एक बात और हम समझते हैं, क्या जो हाइड्रोजन होगा, क्या हाइड्रोजन चार्ज,
यह जैसे ही यह जल के संपर्क में आएगा ना, ये समझिए, जैसे ही यह जल के संपर्क में आया है आएगा क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। ये क्या है आपका हाइड्रोजन चार्ज, ये क्या है जल है। जब हाइड्रोजन चार्ज जल के एक अणु से संपर्क में आता है क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन। अब इसके पीछे भी रीजन है, आप समझिए, आप पता होगा ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 8 2 होती है। कितनी होती है, 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन जिसके साथ भी जुड़ेगा वो क्या करेगा, उसको कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन उससे लेगा। तो यहाँ इसीलिए ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, 2H जुड़ता है। कितना जुड़ता है, 2H। ठीक, अब ध्यान समझिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है पर 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो इसका भी 2 पूरा हो गया, इसका 6 पहले होता है ऑलरेडी ही, 6 इलेक्ट्रॉन के लास्ट सेल में होते हैं। होते कैसे हैं, आपको हमने कई बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था क्लास 9 में, 2 और 6, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 होना कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने की 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। यहाँ पे 6 एक साथ 7 1 8, इसका 8 कंप्लीट हुआ और इसका भी कितना हुआ, इसका 2 कंप्लीट हुआ, इसका 2 कंप्लीट हुआ है। लेकिन जैसे ही इसके साथ क्या होता है, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाता है, इसके साथ हाइड्रोजन, जल के साथ एक हाइड्रोजन और जुड़ता है। यह वही क्या दिखाता है, फिर हाइड्रोजन पॉजिटिव जुड़ जाता है ना। तो ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव जुड़ा यही क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। अगर ये ना जुड़ा होता तो ये क्या होता, उदासीन होता। अब जब उदासीन नहीं होगा, क्या होगा, उदासीन नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेशित। समझ में आया इतना। फिर एक बार समझिए, जब जल का एक अणु हाइड्रोजन आयन से संपर्क करेगा या साथ संयुक्त होगा, क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक, फिर एक बार देखते हैं, अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले रक्त को लाल कर देते हैं, तथा अब आर्हेनियस के अनुसार क्या था, आर्हेनियस ने अपने आयन के सिद्धांत के आधार पर यह बताया कि ऐसे यौगिक जो जल के संपर्क में आने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन चार्ज देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए, क्या CH3COOH, नाम बताइए इसका, सिरके का अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, सिरके का अम्ल। ये क्या बनेगा, CH3COO-, क्या बनेगा, CH3COO- प्लस हाइड्रोजन चार्ज। ठीक, आप ये एग्जांपल उतार लीजिए इतना, क्या करिए, एग्जांपल, डेफिनेशन आप लिख लीजिए, है ना। ठीक, समझ में आया, कहीं आया इतना।